नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग। इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है, आखिर आप किस कंपनी का इलास्टोमेरिक बेयरिंग परचेज करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। देखिए, मैं मिथिलेश चौधरी एक टेक्निकल साउंड हूँ और एक टेक्निकल साउंड के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज परचेज वॉली संध्या फ्लेक्स इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग। इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग का देखिए लोड कैसे डिसाइड करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। लोड क्या होता है उस पर आपको फोकस डालना चाहूँगा। सपोज मान लीजिए आपका फर्स्ट क्या करना होता है कि देखिए आपका जो इलास्टोमेरिक बेयरिंग है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका इलास्टोमेरिक बेयरिंग है 500 बाई 320 इंटू 80 mm, या मान लीजिए 500 360 बाई 96 है। ठीक है सर, ये आपका इस बेयरिंग के ऊपर डिजाइन लोड क्या होता है। डिजाइन लोड 10 मेगा पास्कल। ठीक है सर, जो भी डिजाइन होता है 10 मेगा पास्कल होता है। तो कोई भी पैड वर्ड आने से तो उसमें क्या क्या रहता है, लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस क्या रहता है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लेंथ इंटू विड्थ को, जैसे कि मान लीजिए 500 का बेयरिंग है तो 500 में आपको इफेक्टेड एरिया लेना है। तो 500 का इफेक्टेड एरिया क्या है, इसमें से आपको 12 माइनस हो जाता है। ठीक है, 320 है, इसमें से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना बच गया, 488 बच गया। ठीक है, 320 में से आप माइनस करोगे 12 तक कितना बच गया, 308 बच गया। ठीक है, ये हमने क्या mm में लिया है, राइट। लेकिन यहाँ पर एरिया जो होता है, एरिया किस में होता है, cm स्क्वायर में होता है। किस में होता है, cm स्क्वायर। तो cm स्क्वायर में आपको एरिया से निकालने के लिए आपको क्या करना, mm में 10 से डिवाइड करना होगा 100। हाँ, तो मान लीजिए आप इसमें आप इसको सेंटीमीटर में लोगे तो 48.8 हो जाएगा और 30.8 हो जाएगा। तो एरिया हम निकालेंगे 488.8 इंटू 30.8, तो कितना हो गया एरिया, 48.8 इंटू 30 कितना हो गया, 1503.04। ये cm स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टेड एरिया। जिससे आपका बेयरिंग बना है तो लोड कौन सा पार्ट लेता है इलास्टोमेरिक बेयरिंग में, आपका कौन रबर एरिया नहीं लेगा, केवल आपका स्टील एरिया लेगा। तो इसमें क्या है, जिससे आपका ये जो स्टील इस अंदर में दिया जाता है 488 308 ही रहता है, दोनों तरफ से 6 mm कम रहता है। जिससे आपका इलास्टोमेरिक बेयरिंग है, मान लीजिए 80 mm का बेयरिंग है तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्टील रहेगा जो 4 mm का रहेगा। और इसके दोनों साइड सराउंडिंग टॉप बॉटम एंड साइड 6 mm का कवर रहेगा। इसलिए 6 प्लस 12 माइनस हो गया, ये 6 माइनस हो गया तो 12 माइनस हो गया। ये आपका जो स्टील है यही आपका एरिया को कॉन्स्टाइड करेगा। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया। अब आपको इफेक्टेड एरिया निकालना है। ये मान फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब 10 एमपीए का मतलब होता है कि देखिए, तो आपको क्या करना, 10 इंटू 10.1936 इंटू पैड एरिया कितना था, 1503.04 था।
डिवाइडेड बाय जिस सिलेंडर से आप जिस पिस्टन से उस पर लोड अप्लाई कर रहे बेरिंग के ऊपर। मान लीजिए आपका यहाँ पर बेरिंग है, यहाँ पर आप बेरिंग लगाए और इधर से सिलेंडर आता है, ये सिलेंडर से प्रेशर उसको अप्लाई कर रहे वर्टिकल। तो ये इसका सिलेंडर का आपको एरिया निकालना होगा। मान लीजिए इसका एरिया आप फर्क 331.6.63 है मान लीजिए, ठीक है, इसका एरिया इसका। तो आपको क्या ये और अब एक क्वेश्चन है कि 10 तो आपका कांस्टेंट है मेगा पास्कल, लेकिन मेगा पास्कल में है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है केजी सीएमएस पर में। तो आपको इसलिए आपको यहाँ पर 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10.1936 हो गया, राइट। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10.1936 के, तो क्या केजी पर सीएमएस पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 10 को हमने कन्वर्ट करके कि ये जो यहाँ पे एरिया जो सीएमएस पर में है, लेकिन ये जो चीज है एमपीए में है, अंडरस्टैंड। इसलिए यहाँ पर हमको इसको कन्वर्ट करने के लिए 10.1936 लेना पड़ा, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करिए 10 इंटू 10.1936 इंटू वो एरिया ऑफ द बेरिंग डिवाइडेड बाई 3316.63 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 46.196 46.196 ये मैट्रिक टन, जो भी रिजल्ट आएगा मैट्रिक टन में आएगा। मतलब ये जो बेरिंग है आपका डिजाइन जो है इतना मैट्रिक टन का एक बेरिंग लोड लेगा, अंडरस्टैंड। तो वीडियो के माध्यम से देखा कि तो आपको क्या लगता है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप किसको कांटेक्ट करना चाहिए? संध्या फ्लेक्स को ही करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।